सृष्टि स्थिति सर्जन क्रिएशन, सृष्टि की रचना, स्थिति पालन और प्रलय माने विनाश के लिए रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें ही स्वीकार किए गए। तो इसके विषय में यहाँ पर इतना विस्तार पूर्वक कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा तुम ध्यान से सुनो, भगवान की शक्ति से ही, जो भगवान की शक्ति है, प्रकृति जिसे कहते हैं, उस पराशक्ति ने, पराप्रकृति ने काल के तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित किया, कर्म ने फिर उस महत्त्व को जन्म दिया। तो सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ, उस प्रारंभ में भगवान की प्रकृति, भगवान ने प्रकृति का आश्रय लिया और अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उस शक्ति से जो तीन गुण हैं, काल में जो तीन गुण हैं, उन काल में तीन गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया। स्वभाव के कारण उसमें उसका रूप वो रूपांतरित हो गया और कर्म के कारण फिर उस जो तत्व प्रकट हुआ, उस कर्म के कारण जो तत्व प्रकट हुआ, उस तत्व को कहते हैं महतत्व। तब जाकर महतत्व का जन्म हुआ। पर रजोगुण और सतोगुण में वृद्धि हो गई, और रजोगुण सतोगुण की वृद्धि होने पर महतत्व में भी विकार उत्पन्न हुआ, और महतत्व के विकार होने पर, सृष्टि विकार से हुई है, महतत्व के विकृत होने से उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार उत्पन्न हुआ। और वो तम प्रधान जो विकार है, उस विकार को कहते हैं अहम प्रकृति, जिसको अहंकार कहते हैं। वो प्रकृति अहंकार कहलाई। तो महतत्व से तो अहम तत्व प्रकट हुआ, और अहम तत्व से महाराज जी यहां लिखा है तीन गुण प्रकट हुए। तो अहम प्रकृति से तीन गुण कौन से हैं? एक है वैकारिक, दूसरा है तेजस, तीसरा है तामस। और नारद जी कर्मशा इसको क्या कहते हैं? तो वैकारिक जो है उसको कहते हैं ज्ञान शक्ति, तेजस माने क्रिया शक्ति, और तामस माने द्रव्य शक्ति प्रदान। तो ये तीन गुण प्रकट हुए। पर पंच महाभूतों के कारण रूप जो तामस है, पंच महाभूतों का कारण रूप है तामस। उस तामस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ, और जब उस तामस में भी विकार उत्पन्न हुआ, किसमें विकार हुआ? उस अहंकार अहम प्रकृति में। तब जाकर भैया आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। तो ये समझ लो विकार से सब हुआ। सबसे पहले अहम प्रकृति हुई, अहंकार नहीं महतत्व हुआ, महतत्व से अहंकार प्रकृति अहम तत्व प्रकट हुआ, और अहंकार से ही ये आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की जो तन्मात्रा है, आकाश का गुण है शब्द। आकाश को शब्द से आप समझ सकते हैं। और शब्द का काम क्या है? शब्द से दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। दो का बोध शब्द से होता है, एक दृष्टा देखने वाला और दूसरा दिखने वाला दृश्य। और जब आकाश में भी विकार उत्पन्न हुआ, तो उस विकार से वायु तत्व प्रकट हुआ, और वायु तत्व की उत्पत्ति के कारण वायु का गुण है स्पर्श। देखो आपको वायु दिख रही है, किसी को हवा दिख रही है? वायु दिख तो नहीं रही है, पर थोड़ा बाहर निकलोगे तो भैया वो लगेगी ठंड, तो लगेगा अरे भैया हवा लग गई इनको। दिख तो नहीं रही है। पता कैसे चला? इसकी जो तन्मात्रा और वायु तत्व का गुण है स्पर्श। वायु तत्व का गुण स्पर्श है, इसलिए वायु तत्व स्पर्श से ही समझ में आता है। अब अपने कारण के गुण आ जाने पर, मतलब वायु तत्व का कारण है आकाश तत्व, तो दोनों गुण इसमें है।
वायु तत्व में अपने कारण जिसके विकार से वायु तत्व प्रकट हुआ, उसका गुण वो शब्द भी है और अपना गुण स्पर्श भी है। और वायु तत्व के विकार से, और वायु तत्व का काम क्या है? वायु तत्व का काम है इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल, यही इसका स्वरूप है। देखो शरीर में वायु क्या करता है? शरीर में इंद्रियों में जो स्फूर्ति है, अरे जब तक प्राण है, लोग कहते हैं महाराज अब तो प्राण नहीं बचे चलने फिरने के, तो शरीर की जो गति है, चलने फिरने का जो सामर्थ्य है, इंद्रियों में जो स्फूर्ति है, शरीर में जो जीवन शक्ति है, ओज और बल है, ये ओज बल जीवन शक्ति ये सब वायु तत्व के रूप में है। काल कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार उत्पन्न हो गया। विकार किससे होता है? यहाँ लिखा है काल के कारण, कर्म और स्वभाव के कारण इसमें विकार उत्पन्न हो गया। इसी से तेज माने अग्नि तत्व प्रकट हो गया। और इसका गुण है रूप। रूप माने है, आप आग को देखोगे तो तुम्हें उसका रंग रूप दिखाई देगा। देखो हीटर में ऐसे आग का रूप दिख रहा है, लेकिन जिसके कारण हुआ उसके दोनों के गुण उसमें आए। तो अग्नि में 3 गुण हैं। पहला रूप, जैसे हवा तो दिखती नहीं है पर भैया अग्नि दिखाई देती है, आग जलती है तो दिखाई देती है। एक तो गुण उसका रूप है, और दूसरा अग्नि तत्व का गुण है उसके कारण के कारण वायु के कारण ये उत्पन्न हुआ है। तो वायु का गुण है स्पर्श, तो स्पर्श का गुण भी अग्नि में है। आप छुओगे तो पता चल जाएगा। महाराज ऐसे हाथ रखो तो हीटर लगाए तो थोड़ी देर में तो पता चल जाएगा ना। तो अग्नि में स्पर्श का भी गुण है, रूप का भी गुण है, और आकाश का शब्द का भी गुण है। तो अग्नि तत्व में 3 गुण उत्पन्न हो गए। और जब अग्नि तत्व में विकार उत्पन्न होता है, मतलब तेज में जब विकार उत्पन्न होता है, तब जल की उत्पत्ति होती है। और जल तत्व का गुण है रस। आप पियोगे तो रस आएगा। तो जल का अपना गुण रस है, पर अग्नि से प्रकट होने के कारण इसका गुण रूप भी है। पानी बोतल में रख दिया तो समझ में आ रहा, अरे पानी रखा भैया, इस रूप में। वायु का गुण स्पर्श भी है, और आकाश का गुण इसमें शब्द भी है। तो 4 गुण हैं वायु तत्व में। अपना गुण रस, अग्नि का गुण स्पर्श रूप, वायु का गुण स्पर्श और आकाश का गुण शब्द। और जल के विकार के कारण फिर पृथ्वी तत्व प्रकट हुआ। उसका गुण है गंध। कारण गुण कार्य में आ जाते हैं, जिसके कारण ये हुआ है उसका गुण भी कारण का गुण भी कार्य में आ गया। तो गंध माने पृथ्वी का गुण गंध है, लेकिन ये ऊपर के 4 गुण पृथ्वी में पाए जाते हैं। पृथ्वी में गंध भी है, तो पृथ्वी में रस भी है, पृथ्वी में रस के साथ साथ रूप भी है, और पृथ्वी में भैया स्पर्श भी है, पृथ्वी में शब्द भी है। 5 गुण उस अंतिम गुण पृथ्वी में समाये हैं। वैकारिक अहंकार मतलब ज्ञान शक्ति से मन और इंद्रियों के 10 जो अधिष्ठ दाता देवता है उनकी उत्पत्ति हुई। और उन 10 का नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। क्रिया शक्ति मतलब जिसको तेजस अहंकार कहते हैं, उस क्रिया शक्ति के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीव, घ्राण ये 5 ज्ञान इंद्रियां, और बाक, हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्रियां ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति से बुद्धि और क्रिया शक्ति से प्राण भी तेजस अहंकार से प्रकट हुए। अब ये प्रकृति का आश्रय लेकर भगवान ने इन तत्वों को प्रकट किया।
समय, जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां, मन और सतो आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं होते, ये गुण तो उत्पन्न हो गए, इंद्रियां उत्पन्न हो गई, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पंच महाभूत, लेकिन ये आपस में संगठित नहीं हुए, तब भगवान ने अपने रहने के लिए भोगों के साधन स्वरूप शरीर की रचना वो आपस में नहीं कर सके। अपने रहने के लिए वो इंद्रियां और ये सब गुण तो अपने लिए शरीर की रचना नहीं कर सके। तब भगवान ने अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वो तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड दोनों की रचना करी। देखो, महतत्व से अहंकार प्रकृति हुई, अहम तत्व से तीनों गुण प्रकट हो गए, और भैया उन्हीं के विकार ने आकाश तत्व को प्रकट किया। आकाश तत्व के विकार से फिर वो नीचे से वायु, फिर वो अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी, फिर पंच इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इन्हीं से सब प्रकट हुई है। और अंत में सबका मिलकर के एक पिंड बना, अंड जिसको कहते हैं, बहुत विशाल अंड बना। और वो जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, उन निर्गुण निराकार परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म ने जब उस अंड में प्रवेश किया तो उस अंड का नाम क्या पड़ा? अच्छा, ब्रह्म और अंड मिलाओ, क्या बना? तो उस निर्गुण ब्रह्म ने उस अंड पिंड में जब प्रवेश किया तो उसको हम कहते हैं ब्रह्मांड। तो उसी से एक विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मांड में क्या है? ये पांच तत्व, ये अहंकार, अहम, मोह आदि तत्व, इसी से सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। और बहुत काल तक उस निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया और अंड को फोड़ करके तब विराट पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार साक्षात श्री नारायण के स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय।